राशि वालों दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे रात को ज्योतिष कार्यक्रम के लिए। बताना चाहूंगा कि उसने जो गलती की है उसे तुम माफ नहीं कर सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दुख दिया है और इसका दिया हुआ दुख से तुम कठोर बना सकते हो, परंतु क्या तुम जानते हो जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द उसे हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, किसी तीसरे के मुंह में उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया था, परंतु वह मूर्ख थे। तीसरे में भी वह ढूंढ रहा था तुम हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ गया कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसको कोई नहीं कर सकता, इसलिए वह पछतावे के आंसू रो रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसकी गलतियां बहुत बड़ी हैं, माफी के लायक नहीं है, इसलिए वह अकेले में ही घुट-घुट कर रो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसने हमेशा तुम्हें धोखा दे रखा था, तुम आज भी उसकी पूरी सच्चाई से अनजान है। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा वह चाहता है, फिर भी वह कुछ सोच रहा है। मेरे प्यारे साथियों, वह जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उसे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी, इसलिए वह रुका हुआ है। क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचते हो यह इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, तुमसे दूर रहकर वह रह सकता है, परंतु तुम्हारे गिरना को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी झांक नहीं है कि तुम्हें उसे नफरत हो चुके हैं। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देते थे वह सब कुछ खो चुका है। आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम उससे पहले की तरह आज भी प्रेम करते हो, क्योंकि तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, पर वह भूल गया है। इस बार उसने जो गलती की है, स्थिति भारी मन से अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे प्यारे साथियों, जानता हूँ उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु इसके पीछे एक हर्ष छुपा हुआ है जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी के भी है। मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे लिए जानना वह बहुत ही जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करना था, प्रयास किया गया था जो तीसरे ने गांधी क्रिया का सहारा लेकर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया था, परंतु कोई भी क्रिया उसे पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। तुम्हारी खुशियों पर कोई दृष्टि डालता है तो उसे भगवान भोलेनाथ क्षमता नहीं करेगा। तुम्हारे प्रेम पर उसे दृष्टि की नजर पहले से था, उसे तुम दोनों एक साथ खुश रहने पर भी उसकी नजर थी। उसने तुम्हारी प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसने की कोशिश किए थे, परंतु उसकी हर चाल व्यर्थ चले गए थे, इसीलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को अपनी वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति से बात किए बिना फिल्टर है, तुमसे बात भी नहीं छुपाता था, अचानक इतना कैसे बदल गया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। वह तो तुम्हें भी कभी भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था, वह तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारे दर्द की वजह बन गया था। मेरे प्यारे साथियों, इस बात पर विचार करें, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नियत ठीक करने वाले, तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया बताने वाले, उसे अपनी भूल सुधारने का भी खंडन आवश्यक था। तुम्हें न्याय मिलेगा, समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वह कर चुके हैं, उनकी परिणाम भोगने का समय आ गया है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी चल रहे हैं, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति वह देख नहीं पा रहे हैं। वह लोग तुम्हारे पीछे से लोगों से गलत पाए हैं बोला रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सबसे कह रहे हैं कि तुम तो बहुत आवारा हो, बड़े लालची हो ना जाने क्या क्या, तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पर लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छा हो। तुमने सदैव सबका हित ही चाहता है, कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं को मजाक नहीं लिया है, परंतु लोगों ने ही तुमको भी धोखा दिया है, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हैं। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। पहले तुम्हारा शत्रु अपने जाल में फंसा लेते थे, लोग भी मानसिक पीड़ा में जी रहे थे, और यह था कि तुम कभी झूठ थे, लोगों के अधीन थे, पर जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे। किंतु अब ऐसा नहीं है कि अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होते हो। अगर तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते हो, इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे फिर से तुम्हें रोने पर मजबूर करें। कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंक में है कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम भी अब किसी की परवाह नहीं करते हो।
किसी का साथ नहीं जा रहे हो, तुम अकेले में ही खुश रहता हो, परंतु अब लोगों को स्पष्ट मिल रही है, वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत है। मेरे सच्चे साथी, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, किंतु बड़ी ही चतुराई से बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। हम लोग तुम्हें भाग्य कहते हैं। कुछ जानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो फिर तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे जलने वाले लोगों बात को मानने को तैयार नहीं, पर सब कुछ कह रहा है कि तुम्हें झूठ भी प्राप्त हुआ है। भाग्य कैसे मिला है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे। किंतु अब यह हुआ कि अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हो मेरे प्यारे साथियों। मैं उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिए हैं, किंतु वह अपनी जीत पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्यारे साथियों, तभी तुमको जितना रुलाया है मैं उन सब का हिसाब लूंगा। अब तुम्हारे सभी बुराई को दरकिनार करके, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं, परंतु तुम चिंता मत करना। लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे, भगवान भोलेनाथ की दृष्टि में तुम उनके प्रिय भक्त हो और हर खुशी हर सुख पाने के योगी हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसके लिए तुम प्रयत्न नशील है। यह चमत्कार अब होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज शॉपिंग थी, तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था, तुम्हारे निजी जीवन में क्या चल रहा है कल जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने अधूरी बना ली है, क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं देते हो। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ चलकर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर वह परेशान हो गए थे। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता थी कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब या कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, किस बातें कर रहे हो। मेरे साथियों, खाने को तो मैं तुमसे दूर हूँ, किंतु हर समय तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखूं। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है, उसे कष्ट उठाना है, दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, एक समय में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम था, सम्मान देते थे, किंतु तब कहाँ था अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर उसे अहंकार था, अपने कामयाबी पर उसे अहंकार था। पर मेरे साथियों, उसने अपने मन अनुसार व्यवहार किया। इसका जब मन हुआ उसने तुम पर प्रेम बरसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा कभी ना चाहता है। किंतु अब से यह मान गया है कि तुम बदल गए हो, अब तो भी उसका किसी बात पर विश्वास नहीं। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाले नहीं, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हो। मेरे प्यारे साथियों, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम के, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगे हैं, दिन रात एक कर दिए हैं, तो कहीं जाकर आपके लिए इतनी सटीक जानकारी लेकर हम आ पाते हैं। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो पूरी जानकारी लेकर ही आप जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, पूरे वीडियो देखकर पूरा ज्ञान प्राप्त करके ही आप जाएगा। इसमें दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उत्साह मिलेगा, हिम्मत मिलेगी आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाने के लिए और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आगे का वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हें स्वयं ही पूर्णता का अनुभव होता होगा, किसी के आदी नहीं होते होंगे तुम कम, तुम्हें बहुत दुख दिया, किंतु अब वह तिल मिला रहा है यह सोचकर कि कितनों ने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी विश्वास नहीं होता होगा कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल फेंका है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है, वह तो इसलिए परेशान है क्योंकि उसे आदत लग गई थी तो मेरे रुलाने की तरफ हो पानी की। मेरे बच्चे, तुमने जो किया कभी नसीब नहीं करता, तुमने इसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत कुछ सहा, हट उसके अब शब्द भी सुने बिना, गलती के सामने तुमने राय गिर गए, उससे माफी मांगे, किंतु उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज किया। उसने ना तुम्हारा डर दिखा ना तुम्हारा प्रेम, उसे तो बस आनंद आ रहा था तुम्हें डर पानी में, वह अपनी जागीर समझ रहा था जिसे अब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें। किंतु अब
उसका भ्रम टूट चुका है। वह गांव जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी कुछ लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अब तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। उसके बिना रहा नहीं जा रहा है, तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य कर सकते हो, क्योंकि हमेशा से यही होता आ रहा है। वह गलतियों को तुम्हारे ऊपर सौंपा जा रहा है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें, इस समय आपके जीवन काल में लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा, जहां आपको खुशखबरी मिलेंगे। खुशखबरी से आप पूरी तरह से चकित और पागल हो जाएंगे। आपका होश और नींद दोनों उड़ जाएंगे, क्योंकि इस नाम की कन्या से आपका रिश्ता फाइनल होने वाले हैं। मजाक में ही आपका प्यार में एक इतिहास बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिर यह कन्या का नाम क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम इस कन्या के नाम भी आपको बताऊंगा, और इस समय आपको कुछ गलतियों से भी बचना होगा। दोस्तों, मजाक में आपको बता दें, इस समय कुछ गलती से भी आपको बचना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में भगवान शनिदेव विराजमान है, जो कि आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य को भी भगवान शनिदेव पूरा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कौन सी गलती से बचना होगा, इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं। बस आप वीडियो को विस्तार से देखने का प्रयास करें, शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी भक्तगणों से हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि जो भी मां अन्नपूर्णा देवी, मां शेरावाली, मां भवानी, मां पार्वती के सच्चे भक्त हैं, तो वह इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी, जय मां अन्नपूर्णा का नारा अवश्य लगा दीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको को ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना देखने को मिल सके आपके गृह गोचर निर्माता द्वारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय मजाक में आपका लव लाइफ में फाइनल डिसीजन होने वाले हैं। मजाक में ही आपके साथ थे, अब पूरी तरह से प्रेम जीवन में समुद्र में आप डुबकी लगाने वाले हो। दोस्तों, आपको आगे यह भी बता दें, इस समय आपका प्रेम जीवन समय अनुकूल रहने वाले हैं। व्यापार की बात करें तो घर परिवार की बात करें तो यह सब में आपके साथ क्या क्या बड़ा बदलाव होने वाले हैं। इस सब में आपके जीवन में भगवान शनिदेव बदलाव करने वाले हैं। भगवान नदेव के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में महा अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है, जिससे यह सप्ताह खुशनुमा व्यतीत होगा। यह सप्ताह आपके राशि वालों के लिए खुशनुमा साबित होगा। परिवार तथा खास मित्रों के साथ मनोरंजन संबंधित कुछ योजनाएं बनेगी। जींस मैन आपका प्रभु रहेगा। अगर प्रॉपर्टी खरीदने संबंधित कोई योजना बना रहे थे, तो पहले उसका वस्तु आदि द्वारा प्रशिक्षण करवाना उचित रहेगा। दोस्तों, यदि आप इस समय प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो पहले आपको योजना बनाना होगा, उसे वास्तु आदि द्वारा प्रशिक्षण करवाना आपके लिए सही साबित होगा। नेगेटिव दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचे। दोस्तों, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपका यह महत्वपूर्ण समय आपके हाथों से भी जा सकता है। इसलिए इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना होगा और सावधानी से आपको रहना होगा, वरना आपका यह समय आप अपने हाथों से गवा देंगे और बाद में आपको पछताने से आपको कोई लाभ भी नहीं होने वाले हैं। इसलिए दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचना होगा, अन्यथा वाद विवाद खड़ा हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने कार्य से ही मतलब रखें, व्यर्थ की गतिविधियों में ध्यान बिल्कुल भी ना दें। दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपने ही कामों में मतलब रखें, व्यर्थ की गतिविधियों में ध्यान ही ना दें। युवा वर्ग भविष्य की चिंता को लेकर कुछ परेशानी आपको आ रही थी, वह परेशानी समाप्त हो जाएगी। व्यावसायिक कार्य में व्यवस्था बनी रहेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग कार्य करने वालों को सरकारी गतिविधियों में सावधान रहने की जरूरत है। नौकरी पैसा लोगों को लक्ष्य पूरा करने पर प्रमोशन मिल सकता है। अपने प्रोजेक्ट संबंधित जानकारी हर किसी से शेयर ना करें। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने प्रोजेक्ट संबंधित जानकारी हर किसी से शेयर करने पर आपको हानि हो सकता है। वहीं पर दोस्तों, जीवन साथी का आपके प्रति भावनात्मक लगाव आपसे जुड़ा रहेगा, जिसमें आपको अधिक मजबूती लेगा। मैं आपको कहा था कि लव लाइफ में जीवन साथी का आपके प्रति एक भावनात्मक लगाव आपसी संबंध में और अधिक मजबूती लेगा। प्रेम संबंधों के मामले में खुद को भाग्यशाली आप महसूस करेंगे, तभी आपका मजाक में ही यह रिश्ता फाइनल होने वाले हैं। मजाक में ही आपको इस समय प्यार का रोमांस देखने को मिलेंगे, मजाक में ही आपको इस समय प्यार का सुख मिलने लगेगा। दोस्तों, इस समय यदि आपकी सेहत को लेकर बात की जाए तो आपको थोड़ी बहुत खांसी जुकाम जैसी परेशानी आपको महसूस हो सकते हैं। ज्यादा उमेश और ठंड वाले स्थान पर जाने से आपको परहेज करना होगा, इस बात का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यह जानकारी
हम आपके गृह गोचर द्वारा निर्मित दे रहे हैं। दोस्तों, इस समय आपको कुछ सफलता से आपको थकान महसूस होंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि इस समय दौड़ धूप करना पड़ सकता है और इसी के काम की सफलता से आपकी थकान भी दूर हो सकते हैं। तभी आपको थकान दूर होंगे, जब तक आपको कम पर कभी कभी आराम लेने की भी जरूर होंगे। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। घर में किसी नजदीकी रिश्तेदार या मित्र के आने से चहल पहल और वातावरण खुशनुमा रहेगा। कोई दूर दराज की यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ऊंची आवाज में घर परिवार वालों से बात ना करें, ना ही अपने करियर क्षेत्र में अपने बड़े अधिकारियों के साथ ऊंची आवाज में बात करें। इससे भी समय और आपका का हानि हो सकता है। कभी कभी आपका ध्यान कुछ गलत कार्य की ओर प्रेरित हो सकता है। इस बात को भी लेकर आपको सतर्क रहना होगा, जिसकी वजह से समय और पैसे की बर्बादी होंगे। अध्ययनरत विद्यार्थी आलस और सुस्ती को हावी ना होने दें। इसलिए अब जो गलती करने से मैं आपको मना करूंगा, उसे गलती को आपको नहीं करना है। साथ ही साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है और उसी के साथ ही एक दो सरल उपाय भी मैं आपको बताने वाले हैं। वह उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में और भी चार चांद लग जाएंगे। आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके सभी प्रकार के शत्रु भी प्राप्त हो जाएंगे। सारे दुश्मन आपके नष्ट हो जाएंगे और आप इस समय इतना शक्तिशाली हो जाएंगे कि आप बड़े से बड़े युद्ध में भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहेंगी। यह कन्या आपके जीवन में आएगी और आपको लाखों करोड़ों के मालिक बना देंगी। दोस्तों, आपको बता देता हूं कि इस कन्या का नाम क्या होगा और कहां पर इसका मुलाकात आपसे होगा। उससे पहले आपको बता दें कि इस कन्या के आने से आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव होंगे। दोस्तों, आपके जीवन में इस कन्या के प्रवेश से आपके जीवन में बहुत ही तरक्की करते जाएंगे। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती रहेंगे। पूरा दुनिया आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन यह कन्या आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। यह आपकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देंगे और आपके हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहेंगे। यह कन्या आपके लिए यमराज से भी लड़ सकते हैं। आपके लिए काफी सौभाग्यशाली होने वाले हैं। आपके सारे अधूरे कार्य भी पूरी हो जाएंगे। आपके जीवन काल में इस समय कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको लगता है कि यह कार्य मैं कल या परसों से शुरुआत कर दूंगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने जाते हो कोई ना कोई नई मुसीबत आकर खड़े हो जाते हैं। कार्य भी आपके संपन्न नहीं हो पाते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि वह कार्य भी अब आपके संपन्न हो जाएंगे। आपकी वाणी में इतना मिठास हो जाएगा कि किसी को भी अपनी बातों से आप प्रभावित कर सकते हैं और आप जो भी कार्य के लिए कहें वह आपके कार्य का सम्मान करेंगे और आपके समर्थन भी बनेंगे। लंबे समय से अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे तो यह कन्या आपके जीवन में आने के बाद आप खुद का एक नया मकान भी खरीद सकते हैं, क्योंकि यह कन्या आपके जीवन में आने के बाद आपके जीवन काल में कई तरह से आपके पास धन अपने आप ही खींचा चला आएगा। आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। कई क्षेत्रों से आपको धन लाभ होने लगेगा। जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार से आपको अच्छा खासा लाभ नहीं हो रहा था, धन हानि हो रहा था, उसमें आप दिन में 2 गुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे और उससे आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यह कन्या कौन है जो आपके जीवन काल में आने वाली है, इसका नाम क्या है और यह आपको कहां पर मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात, इस समय आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है जिससे आपको परेशानी हो सकते हैं। इस समय जैसे ही आपके जीवन में यह कन्या आएगी, इनको कोई ऐसा अपशब्द नहीं बोलना है कि यह आपसे रुष्ट हो जाए। अगर यह आपसे रुष्ट होकर चली जाएगी तो फिर आपका भाग्य, आपका किस्मत आपसे रूठक चली जाएगी। कभी भी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना है। ऐसा करेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप जितने भी तरह के रोजगार शुरू करेंगे वह भी नहीं चलेंगे। आपको धन हानि ही होगी। यह स्त्री आपके घर से बाहर जाएगी तो आपकी जान के ऊपर भी खतरा बना रहेगा। आपके पास आया हुआ धन भी वापस चला जाएगा। भाग्यशाली कन्या आपके जीवन में आए। अगर यह चाहते तो कोई भी महिला से बदतमीजी ना करें, उनको अब शब्द ना बोले। दोस्तों, आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे या फिर कोई रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे या फिर कहीं दोस्त के यहाँ जाएंगे, वहां पर किसी ना किसी कन्या को देखकर आप आकर्षित हो जाएंगे और उसके प्रेम में आप पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको उसे कन्या की पहचान कैसी होगी, आप उसे आकर्षित होंगे और वह कन्या आपको पहली बार सफेद कपड़े या फिर लाल कपड़े में नजर आने वाली है तो आप समझ जाएंगे कि यह भाग्यशाली कन्या है।
जो आपके भाग्य को चमका देंगे और उसको देखते ही आपकी आंखों में चमक बढ़ जाएगी, आपके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी और वह कन्या भी आपको देख लेगी तो उसके चेहरे में भी अपने आप मुस्कुराहट और उसकी आंखों में अपने आप चमक पड़ेंगे। आप ना चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब आ जाओगे। आपको पहले उनसे मित्रता करनी है, उसके बाद अपने प्रेम का प्रस्ताव रखता है, उसके बाद अपने वैवाहिक जीवन के प्रस्ताव रखते हैं। जैसे कि वह कन्या आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन में अपने आप बदलाव देखने को मिलने लगेगा जिससे आप बहुत ही भाग्यशाली होने वाले हैं। यह कन्या आपके जीवन में आएगी और आपका भाग्य चमक देगी। यह चमत्कारिक लाभ आपको आपके जीवन में यह कन्या दिलाने वाली है और अब उसे कन्या का नाम का पहला अक्षर आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, उसे कन्या का पहला अक्षर होगा आर। जी हाँ दोस्तों, उसे कन्या का नाम के पहले अक्षर आर से शुरू होंगे। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके अपने जीवन में इस भाग्यशाली कन्या को लाने का आप प्रयास करें। वह आपके जीवन में जैसे ही आएगी आपका किस्मत चमक जाएंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको इस कन्या से जुड़े कुछ सावधानी भी बताएंगे कि आपको किन प्रकार के सावधानी इस समय बरतना है जो कि इस कन्या को लाने में आप सफल हो पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में जितना भी ज्ञान हम आपको दिए हैं वह सभी ज्ञान आप प्राप्त करके ही जाएगा। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान किसी भी कार्य के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर बिल्कुल मत जाइएगा, आप पूरा ज्ञान लेकर ही जाएगा और हमारे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आपके संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, आप जब भी किसी से कोई भी अच्छी चीज पूछे हैं कि आपको यह काम करना है या नहीं, या किसी वस्तु की खरीदारी करने जाएं, तो आप उनसे पूछेंगे कि आपको यह वस्तु खरीदना चाहिए या फिर नहीं, तो लोगों का जवाब हमेशा ना ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि हर कोई आज के समय में एक दूसरे से अपना तुलना करता है, कंपेयर करता है और आगे बढ़ाने की हमेशा प्रयास करता है। तो ऐसे में यह औरत आपके बिना मांगे ही आपका हमेशा साथ देगी, आपको उचित सलाह देंगे, सही और गलत रास्त्रों में फर्क नजर करवाएंगे। इस नाम की औरत आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली भी है। एक तरह से कहे तो यह आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। यदि आप किसी बात को लेकर दुविधा में है तो इस नाम की औरत से आप कोई भी दुविधा हो उसे समाप्त करने के लिए आप उनसे सलाह ले सकते हैं, या आपके बिना सोचे समझे आपके लिए जो बेहतर होगा वही उचित सलाह देंगे। दोस्तों, इस नाम की महिला आपको पूरी तरह से जानने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक वह आपको समझ भी चुके हैं, क्योंकि दोस्तों आपको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आप अंदर से बहुत ही ज्यादा क्यों कहें तो रहस्यमय टाइप के हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हैं। तो ऐसे में यह महिला आपके अंदर तक जाकर आपको समझने की कोशिश करती है और आपका आना जाना इसे हमेशा पता रहता है। मतलब इस औरत की नजर आपके ऊपर हमेशा टिके हुए रहते हैं, उनकी नजरें आपको देखती रहती हैं। दोस्तों, इस औरत का नाम क्या हो सकता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यह आपके आसपास से की कोई महिला हो सकते हैं, जहां आप उठते बैठते हो वहां पर यह महिला हो, या आपके घर के आसपास ही हो यह महिला मौजूद हो, या किसी रिश्तेदारी में ऐसी कोई महिला हो, तो उसे महिला का नाम का पहला अक्षर होने वाले हैं, इस अक्षर से होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस महिला का नाम इस अक्षर से शुरू होंगे, जो आपके ऊपर पूरी तरह से खुश हैं और आपको देंगे बिना मांगे उचित सलाह। जी हाँ दोस्तों, जो आपके लिए सही और अच्छा रहेगा। इस नाम की महिला को लेकर अपने मन में कुछ गलत धारणाएं बनाए हैं, जैसे कि यह अपना मतलब निकलवाना चाहती है, आपसे सिर्फ अपना काम निकलवाने आती है। ऐसी कोई बात नहीं है आपके मन में, तो उसे हमेशा के लिए निकाल दें। और इस नाम वाले महिला आपके जीवन में आ गई तो आपके घर को, आपके जीवन को स्वर्ग बना देंगे। इस सप्ताह कामकाज में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होंगे। विरोधी वर्ग हर तरह से सक्रिय रहेगा, जिसके कारण आप दिक्कत महसूस करोगे। इस सप्ताह किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। विशेषता भाई का अच्छा सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। जीवन साथी और संतान की तरफ से कोई शुभ सूचना मिल सकते ईश्वर की आराधना करने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होंगे। यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में लाभ का सुख हासिल होगा। शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। धार्मिक कार्य की तरफ मां आकर्षित होगा। आपको यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। ईश्वर की भक्ति में रुचि बने रहेगी। परिवार का अच्छा साथ मिलेगा। घर में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। आपके अंदर नया जोश और
उत्साह देखने को मिलेगा जो कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी साबित होगा। इस सप्ताह ग्रस्त जीवन में आनंदमय वातावरण देखने को मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए अच्छा रहेगा। आप घर अथवा रिश्तेदारी में किसी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसके कारण मन प्रसन्न रहेगा। किसी लंबी दूरी की यात्रा या किसी मनचाही यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। इस महीने हर तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। सरकारी कामों में आपको लाभ होगा तथा अपने अधीन एस्टन का अच्छा सुख मिलेगा। आप अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। राजनीतिक से संबंध रखने वाले लोगों के साथ है आपका अच्छा संबंध जडेजा। कभी कभी वह हमेशा भाव के होंगे जो आपके लिए परेशानी उत्पन्न करेगा। घर के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। इस महीने दाम्पत्य जीवन में सुख एहसास की अनुभूति होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में पद पोजीशन प्रताप की उम्मीदें बनी रही हैं। आपकी योजनाएं लाभदायक सिद्ध होंगे। इस माह वाहन आदि का सुख भी उत्तम प्राप्त होगा। यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होने का भी आपको अवसर मिलेगा। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। किसी प्रकार के वाद विवाद हो या फिर कोर्ट कचहरी के मामले हो, निर्णय आपके पक्ष में होगा। इस महीने परिवार में खुशखबरी आने वाली है। कामकाज से संबंधित लाभ होने वाले हैं। दोस्तों, आपके करियर के बारे में भी यदि हम बात करें तो आपका करियर कुछ सही रास्ते पर अब चढ़ने वाले हैं। वही दोस्तों, आपका बिजनेस व्यापार की भी चर्चा करेंगे। यदि आप प्रेमी जीवन में जी रहे हो तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यदि आपको एक स्टूडेंट हो और किसी पर परीक्षा प्रतियोगिता का तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको किस प्रकार के परिणाम हासिल होंगे, या फिर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो तो उसमें आपका किस प्रकार से सफलता हासिल होंगे, इन सभी के बारे में आगे इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बस दोस्तों, आपको इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना है और हमारे साथ बने रहना है। इसी के साथ दोस्तों, आपसे हम विनम्र निवेदन एक और करते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल को दबा दीजिएगा ताकि रोजाना आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सके।